हाँ तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 आपका, इसमें आपको जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उसको कन्वर्ट करना है गणितीय रूप में। किस रूप में कन्वर्ट करना है? गणितीय रूप में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन लिख दिया है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से कहता। हमेशा इसमें जान लीजिए दो लोगों की बात रहेगी। कितने लोगों की बात रहेगी? दो से ज़्यादा लोगों की बात हो जाएगी तो उसमें डायरेक्टली दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, नहीं तो स्पेशली केवल दो लोगों की बात रहेगी और उन्हीं दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी दो लोगों की आयु हो गई। एक आफताब की आयु, एक बार प्रश्न आप पढ़ लीजिए, एक आफताब की आयु हो गई और एक उसकी पुत्री की आयु। उसके पुत्री की आयु, ये दो चीजें हैं, यानी दो चर हैं आपके, जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है। वैल्यू ना निकालते हुए इसमें समीकरण केवल बनाना है। कहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आयु कुछ न कुछ पहले सपोज करनी पड़ेगी। जैसे कहा जाए कि 7 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब 15 साल 14 साल के जो भी हैं 7 साल पहले उसमें मैनेज कर देंगे। लेकिन अगर ये पता ही ना हो कितने साल के हैं और कह दिया जाए कि आप 7 साल पहले कितने साल के थे, तो आप सपोज करेंगे उसको कुछ ना कुछ। तो इसमें भी आफताब की आयु को हम क्या सपोज करेंगे? एक्स सपोज करेंगे। तो आई बात ना, एक्स सपोज कर लीजिए, इसको वाई सपोज कर लीजिए। अब प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। अब अगर 7 साल पहले देखा जाए तो पूर्व का मतलब आप जानते हैं कि किसी की आयु हमेशा क्या होगी सर? पहले का मतलब कम ही होगी। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? x-7 हो जाएगी। और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु हो जाएगी y-7। कह रहे हैं आफताब पुत्री की 7 गुनी थी। आफताब पुत्री की आयु का क्या गुना था? 7 गुना था। ये कह रहा है कि आफताब की उम्र पुत्री की उम्र का 7 गुना था। जैसे आप पढ़ते थे कि यक्स का 1/4, यक्स का 1/4 अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या करते थे? यक्स में गुणा करते थे 1/4 से, ही तो करते थे। तो जिसकी कहा जाएगा उसमें आपका गुणा किया जाएगा। जैसे पुत्री की आयु का 7 गुना कह रहा है। किसकी आयु का? पुत्री की। तो पुत्री मतलब है y-7, इसका 7 गुना यानी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? आफताब के, यानी x-7 के। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x-7 इक्वल टू 7y-49, पक्षांतर कर लीजिए, x-7y इक्वल टू, इसको उधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 49 में से 7 माइनस हो जाएगा तो आएगा आपका 42, वो भी माइनस में। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन अगर हम देखें तो उसमें कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद की आयु अगर देखी जाए तो 3 वर्ष बाद आपका कितने साल का हो जाएगा? x+3 का हो जाएगा। और इसकी पुत्री कितनी हो जाएगी? y+3 की हो जाएगी। दोनों बढ़ेंगे ना। आप लोग गलती क्या करते हैं कि एक को बढ़ा देंगे दूसरे को नहीं बढ़ाएंगे, या कभी कभी क्या करते हैं ये वर्तमान आयु में ही ले लेते हैं। ये वर्तमान आयु पुत्री की, यहाँ आप चाहे लिख सकते हैं वर्तमान आयु मानी जाती है। हमेशा मानेंगे किसको? वर्तमान आयु। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में अलग चीज भी मान सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन प्राय वर्तमान ही माना जाता है। तो आफताब की आयु पुत्री की आयु का क्या गुना हो जाएगा? 3 गुना पुत्री की आयु का होगा। जिसके में की लगेगा उसी में मल्टीप्लाई होगा। तो आफताब बराबर है 3 गुणे पुत्री की आयु, यानी आफताब मतलब x+3, ये बराबर है y+3 के। इसको सॉल्व करेंगे आप तो x-3y गुणा कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे और 3 3 का 9 -3, तो ये आपका मिल गया x-3y इक्वल टू 6। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह हम कोई भी समीकरण बना सकते हैं अगर हमको क्या दिए गए हों? 2 शर्तें दी गई हों तो। ठीक है, इसके आधार पे आप समीकरण बनाइएगा। और आगे ग्राफी विधि से हमने हल करना आपको पिछले क्लास में बताया ही था। ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, ग्राफ कैसे खींचते हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती हैं और 2 रेखाएं संपाती कब होती हैं और 2 रेखाएं आपकी समांतर कब होती हैं। इसको हम बाई उससे जान सकते हैं कंपेयरिंग करके उसके गुणांक को।
पहला क्वेश्चन में लगवा दिया है, 2 सवाल है उसमें 3, 2 आप लगा लीजिएगा 3.1 में। बाकी हम देखते हैं समांतर। कोई भी रेखा हमेशा इस रूप में होगी, और चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए इसमें 2 समीकरण एक साथ दिया रहेगा, दिस इक्वल टू 0। अगर ये 2 समीकरण हैं, अब अगर हम इसमें 3 शर्त होती है, ये रेखाएं देखिए ऐसे और ऐसे भी हो सकती हैं। इसे हम कौन सी रेखा कहते हैं, अब अच्छी तरह जानते हैं, इसे इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। दूसरी आपकी क्या है, ऐसे और ऐसे हो सकती हैं, जिसे हम कौन सी रेखा कहते हैं, समांतर पैरेलल लाइन कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एक के ऊपर ही दूसरी रेखा हो जाती है, जिसे हम संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती, कोइंसिडेंट कहते हैं। तो ये तीनों शर्तें क्या क्या होती हैं, इसके लिए आप इसमें जानेंगे। अगर a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और दूसरी शर्त आती है आपकी समांतर की। अगर इसमें a1/a2 बराबर है b1/b2 के, a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। और तीसरी शर्त आपकी क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर हो जाए, यानी तीनों के गुणांकों, यानी x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पद के अनुपात तीनों बराबर हो जाए, तो रेखाएं संपाती होती हैं। कैसी होती हैं, संपाती। तो ये तीनों शर्तें नोट कर लीजिए, अगली प्रश्नावली में आपको यही काम आएंगी। हाँ, हल की बात करते हैं। हल का क्या मतलब है, जैसे कहा जाए कि 2 समीकरण हल करते हैं, x + y = 3, x - y = 1, मान लीजिए ऐसे आ गया। अब आपको इसको हल करेंगे तो x y की जो वैल्यू मिलेगी वो उसी को तो हल कहते हैं। तो हल का क्या मतलब, ज्यामितीय मतलब क्या होता है। देखिए, जो भी मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं वो तो गणित में होती ही हैं, साथ साथ उसका कभी कभी भौतिक महत्व भी होता है, भौतिक चीज़ें होती हैं। जैसे जब ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल जानते हैं, ब्लैक होल जो आपकी घटना है उसकी जब परिकल्पना की गई थी, तो पहले मैथमेटिकली उसको वो मैथमेटिक कोई कैलकुलेशन की गई थी, उसमें वो सिद्धांत निकल के उभर के आया, कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ गई तो उसको परिभाषित किया कि ये है क्या। तब उसको बताया गया कि ये एक ऐसी घटना होगी, ब्लैक होल होगी। तब उसके बारे में जब सोचा गया तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं, अभी पिछले साल ब्लैक होल की एक तस्वीर वैज्ञानिकों ने खोजी थी कि ब्लैक होल स्पेस में बहुत दूरी पर स्थित है, मौके पर, है ना। जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ था, जिससे माना जाता है कि हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, उसमें वो ब्लैक होल का निर्माण हुआ था। तो वैसे ही ये जो हल करते हैं हम, जो भी चीज़ हल आएगी उसका एक फिजिकल मीनिंग होता है। फिजिकल मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। तो यहाँ पे उसका जो ज्यामितीय अर्थ क्या है, हल का मतलब ये होता है कि कितने पॉइंट पर ये काटेगी। हल का मतलब ये होता है, 2 समीकरण हल करके जो x y वैल्यू निकालते हैं, तो जान लीजिए उतने बिंदु पर वो क्या करेगा, उसको काटेगा। तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो क्लियर है कि एक रेखा कितने बिंदु पर कट सकती है, केवल एक बिंदु पर। अब यहाँ पे देखिए समांतर है, क्या ये कहीं कटेंगी, नहीं कटेंगी, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। कब, जब समांतर होंगी। लेकिन अगर संपाती एक दूसरे के ऊपर ही रेखाएं हैं तो कितने बिंदु कॉमन हो सकते हैं, असंख्य बिंदु कॉमन हो सकते हैं। यानी जब संपाती होंगी तो क्या होगा, तो उसके अनंत हल होंगे। संपाती होने की स्थिति में उसके अनंत हल होते हैं, समांतर होने की स्थिति में उसके कोई हल नहीं होते हैं, और प्रतिच्छेदी होने की स्थिति में एक हल होते हैं। कितने हल, एक हल होगा, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा खास होता है, यही एक हल पे हम लोग चर्चा करेंगे। ग्राफी विधि, और हमने कल जो बताया था आपको कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणनखंड विधि। फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लें, और इस पे आप 2 प्रश्नावली आपकी सॉल्व हो जाएगी। जो नहीं आएगा क्वेश्चन फिर बताइएगा।